चाहत राधा चाहत न होती कुछ भी न हो। दोस्तों, पिछले काफी लंबे समय से मैं अपने चैनल बॉलीवुड फ्लैशबैक पर आपके लिए कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे इसके लिए माफी चाहता हूं। एक्चुअली मैं कुछ बहुत जरूरी काम से लगभग 10 दिनों के लिए मुंबई गया हुआ था, जहां मैंने कई चीजें देखी, बहुत सारी चीजें नोटिस की और कई एक्टर्स के घर को भी विजिट किया, जैसे शाहरुख खान का घर, सलमान खान का घर, जैकी श्रॉफ का घर और ऐसे कई और भी सेलिब्रिटीज के घर देखे। खैर, मैं अपनी मुंबई ट्रिप के बारे में काफी डिटेल में अपने पॉडकास्ट चैनल मूवी मस्ती मैजिक के एक वीडियो में डिस्कस जरूर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की 90s में आई फिल्म चाहत के बारे में। अब देखो, यूं तो शाहरुख खान ने 90 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन लगा दी थी, जिनमें चाहे डर हो, बाजीगर हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, करण अर्जुन हो, कोयला हो, दिल तो पागल है हो या फिर परदेश जैसी कई फिल्में हों। लेकिन जहां एक तरफ शाहरुख खान ने 90s में इन आइकॉनिक फिल्मों में काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ 90s में उनकी कई फिल्में ऐसी भी रहीं जो फ्लॉप रहीं और लोगों को उतनी पसंद नहीं आ पाईं। तो शाहरुख खान की कुछ ऐसी ही फिल्मों में से उनकी एक फिल्म थी साल 1996 में आई चाहत, जिस फिल्म का म्यूजिक तो सुपरहिट रहा था और उस समय इसमें वो सारी बातें थीं जो एक सुपरहिट फिल्म में होनी चाहिए थीं, जैसे सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ में पूजा भट्ट, राम्या कृष्णन, नसरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे दमदार एक्टर्स। इसके अलावा बॉलीवुड के मंझे हुए डायरेक्टर महेश भट्ट का डायरेक्शन, अनु मलिक का म्यूजिक, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब इसको उस समय फिल्म की किस्मत कहें या कुछ और, जो उस समय फिल्म में सारी टॉप की चीजें होने के बावजूद भी ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। तो फिल्म चाहत से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के अलावा इसके फ्लॉप होने के पीछे का रीजन भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म शाहरुख खान के करियर में उनके द्वारा की गई उनकी कुछ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है, जिसको वैसे तो ओरिजिनली भट्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले ही बनाया गया था, लेकिन आगे चलकर साल 2013 में फिल्म चाहत के राइट्स शाहरुख खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले खरीद लिए थे। चाहत रिलीज हुई थी 6 जून 1996 को और इसमें हमें नजर आए थे नसरुद्दीन शाह, शाहरुख खान, पूजा भट्ट, अनुपम खेर, राम्या कृष्णन, अवतार गिल, मुश्ताक खान, टीकू तलसानिया और पंकज बैरी। फिल्म की कहानी और डायलॉग्स लिखे थे रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना और जावेद सिद्दीकी ने और इसका डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट ने, जिन्होंने अपने करियर में अर्थ, सारांश, सड़क, आशिकी और जख्म जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। हालांकि जिस समय महेश भट्ट फिल्म चाहत को डायरेक्ट कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद ये कहा था कि उस समय उनका दिमाग बिल्कुल स्टक हो गया था और उनके दिमाग में कोई भी नई क्रिएटिविटी नहीं थी। शायद इस वजह से फिल्म चाहत में शाहरुख खान, नसरुद्दीन शाह जैसे बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद भी वो अच्छी फिल्म नहीं बना पाए हैं। वैसे महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो शायद बॉलीवुड के इकलौते ऐसे डायरेक्टर होंगे जिन्होंने 90 के दशक में शाहरुख खान के साथ में 2 फिल्में बनाई और ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही थीं। नहीं तो उस समय शाहरुख खान का केवल नाम ही काफी था किसी फिल्म को हिट करवाने के लिए। महेश भट्ट ने शाहरुख खान के साथ में पहली फिल्म बनाई थी 1996 में चाहत के नाम से, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और इसके 2 साल बाद उन्होंने एक बार फिर से शाहरुख खान के साथ में फिल्म डुप्लीकेट बनाई, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के अपोजिट जूही चावला और सोनाली बेंद्रे को साइन किया, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं चल पाई थी। फिल्म चाहत को भट्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले ही प्रोड्यूस किया गया था और इसमें म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने और अनु मलिक के द्वारा कंपोज किया गया इसका म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था, जहां इस साल इसके कई गाने चार्ट बस्टर सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल थे। फिल्म के गाने थे चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, कभी दिल से कम, नहीं जीना यार बिना, नहीं लगता, तुमने दिखाए ऐसे सपने और डैडी कूल। इन गानों में से उस समय फिल्म के 2 गाने, इसका टाइटल सॉन्ग चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता और दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, उस समय हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, बसों में, ऑटो में, ट्रक में, ट्रेनों में, शादी फंक्शंस में, स्कूल फंक्शंस में, गली गली म्यूजिक सेंटर्स में और रेडियो में बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिल रहे थे। और उस समय इन दोनों ही गानों की वजह से इसकी ऑडियो कैसेट भी अच्छी खासी सेल हुई थी। इन गानों में आवाजें थीं विनोद राठौड़, अलका याग्निक, कुमार सानू, साधना सरगम, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सुदेश भोंसले और देवांग पटेल की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 5 करोड़ 25 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 90 लाख रुपए
और वर्ल्ड वाइड में लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। और उस समय फिल्म चाहत बॉक्स ऑफिस पर एक बिलो एवरेज फिल्म रही थी, जिसको लगभग 190 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 74,23,000 लोग आए थे। और ये 1996 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 12वें नंबर पर रही थी। 1996 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो इस साल पहले नंबर पर रही थी आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी, दूसरे नंबर पर थी अग्निसाक्षी, तीसरे नंबर पर थी जीत, चौथे नंबर पर थी घातक और 5वें नंबर पर थी खिलाड़ियों का खिलाड़ी। फिल्म चाहत को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। अब देखिए, फिल्म चाहत के उतना ना चलने के पीछे का एक रीजन ये भी रहा कि फिल्म की कहानी कोई बहुत ज्यादा यूनिक और अलग नहीं थी। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी कहानी थी और महेश भट्ट ने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया था वो भी कोई बहुत अलग नहीं था। यहाँ तक कि इसकी कहानी में हमें जो देखने के लिए मिलता है कि शाहरुख खान राजस्थान के एक सिंगर होते हैं और अपने पिता अनुपम खेर का इलाज करवाने के लिए वो उन्हें मुंबई लाते हैं और मुंबई आकर उनका सामना होता है यहाँ के पावरफुल विलेन नसरुद्दीन शाह से और फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। एक्चुअली अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ कुछ ऐसी ही थीम हमें इसी साल रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म घातक में भी देखने के लिए मिली थी। हालांकि वैसे तो फिल्म घातक काफी अलग थी, लेकिन इसका जो मेन कंसेप्ट था वो बिल्कुल ऐसा ही था, जिसमें भी सनी देओल अपने पिता अमरीश पुरी का इलाज करवाने के लिए उन्हें मुंबई लाते हैं और यहाँ पर उनका सामना होता है यहाँ के पावरफुल विलेन डैनी डेंगजोंगपा से और कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन घातक में जिस तरह से सनी देओल के दमदार डायलॉग्स रखे गए थे, पावरफुल एक्शन सीन रखे गए थे, वो काबिले तारीफ रहे। एक्चुअली ऐसा भी कहा जाता है कि फिल्म चाहत की इस कहानी का ये बेसिक आइडिया महेश भट्ट ने फिल्म घातक से ही लिया था। हुआ कुछ यूं था कि फिल्म घातक को बनने में लगभग 3 साल का समय लग गया था और 1993 में महेश भट्ट ने सनी देओल को लीड रोल में साइन करके फिल्म गुनाह बनाई थी और फिल्म गुनाह के सेट पर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हुई और सनी देओल ने आगे चलकर कभी भी महेश भट्ट के साथ में काम ना करने का डिसाइड किया था और लगभग 1993 के बाद से ही सनी देओल ने फिल्म घातक के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था और कहा जाता है कि आगे चलकर महेश भट्ट को कहीं से फिल्म घातक की बेसिक कहानी का ये आइडिया मिल गया था और इसी को उन्होंने ध्यान में रखकर ये नई कहानी बनाई और फिल्म चाहत बनाई। हालांकि महेश भट्ट भी अपने कई इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जिस समय वो फिल्म चाहत बना रहे थे उस समय उनकी क्रिएटिविटी लगभग बिल्कुल जीरो ही हो चुकी थी और उस समय वो अपनी फिल्मों में कोई बहुत ज्यादा यूनिक चीज नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली चाहत नाम का जो टाइटल है वो महेश भट्ट ने काफी पहले ही अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया था और पहले महेश भट्ट 1990 में चाहत के नाम से अतुल अग्निहोत्री और पूजा भट्ट को साइन करके एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन उस समय महेश भट्ट अपनी और बाकी फिल्मों में बिजी हो गए और ये फिल्म नहीं बना पाए थे। हालांकि आगे चलकर उन्होंने अतुल अग्निहोत्री, पूजा भट्ट और नसरुद्दीन शाह के साथ में 1993 में फिल्म सर जरूर बनाई थी। उसी समय एक बार और महेश भट्ट ने 1992 में चाहत के नाम से एक और फिल्म प्लान की थी, जिसमें वो चाहते थे संजय दत्त, अजय देवगन, पूजा भट्ट और अवतार गिल को साइन करना। नदीम श्रवण का इसमें म्यूजिक होने वाला था, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म उस समय नहीं बन पाई थी। और फाइनली जिस समय शाहरुख खान और पूजा भट्ट के साथ में फिल्म चाहत को अनाउंस किया गया तो उस समय इसका टाइटल आवाज रखा गया था और पहले आवाज के नाम से इसको अनाउंस किया गया था, लेकिन बाद में इसका टाइटल बदलकर चाहत रख दिया गया था, जिसमें महेश भट्ट पहले नसरुद्दीन शाह वाले रोल में संजय दत्त को साइन करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन उस समय 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस की वजह से संजय दत्त का कई बार जेल आना जाना लगा रहता था और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि संजय दत्त जेल में रहने वाले हैं या जेल से बाहर आने वाले हैं। इस वजह से बाद में संजय दत्त की जगह पर इसमें नसरुद्दीन शाह को साइन किया गया, जो इसके पहले शाहरुख खान के साथ में फिल्म चमत्कार में ये पॉजिटिव रोल निभा चुके थे। और फिल्म चाहत में पहली बार नसरुद्दीन शाह शाहरुख खान के साथ में विलेन के तौर पर नजर आए थे। हालांकि एक बार और आगे चलकर साल 2004 में फिल्म मैं हूं ना में भी नसरुद्दीन शाह हमें नजर आए थे, जिसमें उनका पॉजिटिव रोल था और इसमें वो शाहरुख खान के पिता बने हुए थे। इसके अलावा शाहरुख खान की पूजा भट्ट और राम्या कृष्णन के साथ में भी ये पहली और एकमात्र फिल्म है। एक्चुअली राम्या कृष्णन वही हैं जिनको आपने फिल्म बाहुबली में राजमाता शिवगामी देवी के रोल में देखा होगा, जो वैसे तो एक जानी मानी तेलुगु एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने 90s में कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जैसे वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ और क्रिमिनल जैसी फिल्मों में हमें नजर आई हैं। और जिस समय महेश भट्ट 1995 में राम्या कृष्णन और नागार्जुन के साथ में अपनी फिल्म क्रिमिनल बना रहे थे, तो इसमें उन्हें राम्या कृष्णन का काम काफी पसंद आया था और उन्होंने राम्या कृष्णन को अपनी फिल्म चाहत के लिए भी साइन कर लिया।
और फिल्म चाहत में रम्या कृष्णन हमें थोड़ी नेगेटिव रोल में नजर आई, लेकिन इसको उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से निभाया है। उस समय फिल्म चाहत में रखे गए एक सीन को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और फिल्म का कई जगह पर विरोध भी किया गया था। फिल्म का ये सीन था जिसमें मुंबई के फुटपाथ के बीचों बीच में भगवान शिव की ये फोटो बनाई गई थी और फुटपाथ पर बनी हुई भगवान शिव की ये फोटो हमें इसके केवल एक सीन में नहीं बल्कि 2 जगह पर नजर आती है, जिसके बारे में आगे चलकर कई लोगों का ये भी कहना था कि इसी सीन की वजह से ये फिल्म नहीं चल पाई है। खैर जो भी हो, लेकिन इस तरह से फुटपाथ पर बीचों बीच में भगवान की फोटो बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्चुअली ये सीन मुंबई के बलाड स्टेट में जामदार बापू लक्ष्मण चौक पर फिल्माया गया है, जहां पर अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई कई बड़ी बिल्डिंग्स हैं और सामने बिल्कुल समुंदर है। इस लोकेशन पर फिल्म चाहत के कई सीन शूट किए गए हैं और बॉलीवुड की कई और फिल्में भी यहीं पर शूट हुई हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह का ये सीन याद होगा, जहां पर अमिताभ बच्चन रोड पर चलकर आते हैं, तो फिल्म शहंशाह के सीन को भी बिल्कुल यहीं पर फिल्माया गया है। वैसे फिल्म चाहत के कई और सीन यहीं साउथ बॉम्बे में फिल्माए गए हैं और मैं जस्ट अभी मुंबई घूमकर भी आ रहा हूं, तो ये सारी लोकेशंस मैंने देखी भी हैं। जैसे फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आप देखिए, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, जिस गाने को गेटवे ऑफ इंडिया के पास में एक फेरी पर फिल्माया गया है, जो फेरी गेटवे ऑफ इंडिया से स्टार्ट होकर एलिफेंटा केव तक जाती है और मैं भी अभी इस पर घूमकर ही आया हूँ। तो मुंबई में सामने से ये फिल्म चाहत की ये सारी शूटिंग लोकेशंस देखकर कई पुरानी यादें ताजा हो गईं। मुंबई के अलावा फिल्म चाहत में रखे गए कई सीन राजस्थान के जयपुर में, हवा महल में, जयगढ़ फोर्ट में, नाहरगढ़ फोर्ट में, जल महल में और सिटी पैलेस में शूट किए गए हैं। इसके अलावा फिल्म के कई और सीन फिल्म सिटी में, फिल्माला स्टूडियो में, फिल्मिस्तान में, लकड़ावाला बंगला में और नटराज स्टूडियो में शूट किए गए हैं। जैसे ये रेलवे स्टेशन वाला सीन देखिए, जहां पर शाहरुख खान गाना गाते हैं और रेलवे स्टेशन हमें नजर आता है। एक्चुअली यहाँ पर बैकग्राउंड में एक जगह पर हमें कुर्ला स्टेशन लिखा हुआ भी नजर आता है, जो वैसे तो मुंबई का एक बहुत ही फेमस स्टेशन है, लेकिन इस पूरे सीन को फिल्म सिटी में शूट किया गया था। उस समय फिल्म चाहत के न चलने के बाद भी महेश भट्ट ने कहा कि शाहरुख खान को उनके ऊपर भरोसा था और उन्होंने उनके साथ में एक और फिल्म साइन की, लेकिन आगे चलकर महेश भट्ट की शाहरुख खान के साथ में दूसरी फिल्म डुप्लीकेट भी नहीं चल पाई थी। इस बारे में महेश भट्ट ने कहा कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ में ये 2 फ्लॉप फिल्में जरूर बनाई हैं, लेकिन शाहरुख खान आज भी महेश भट्ट को एक अच्छा डायरेक्टर मानते हैं और फिल्में फ्लॉप होने के बारे में शाहरुख खान का ये कहना था कि हर फिल्म की अलग किस्मत होती है। वैसे फिल्म चाहत के बारे में कई लोगों का ये भी मानना है कि इसमें शाहरुख खान का जो राजस्थानी वाला गेटअप है या इसमें जिस तरह से वो राजस्थानी बोलते हुए नजर आते हैं, वो उनके ऊपर उतनी सूट नहीं हो रही थी और शायद ये भी एक रीजन रहा कि ये फिल्म लोगों से उतनी कनेक्ट नहीं हो पाई। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और इसके फ्लॉप होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर फिल्म चाहत को उस समय आप में से किसी ने सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें शहर का नाम और सिनेमा हॉल का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।